सही जवाब होगा तो आप एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां से आपको लगेगा कि यहाँ से हमारी तार्किक यात्रा शुरू होती है। अब तक तो हम आस्था रखते थे, लेकिन अब हम इस आस्था की वजह तलाशने की कोशिश करेंगे। इस बात से मार्टिन लूथर की वो बात याद आती है। मार्टिन लूथर को फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ईसाई धर्म में आना है तो कारण तलाशना बंद करना होगा। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा, मैडम बोल रही है कि मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर आपको ईसाईयत में आना है तो आपको कोई भी सवाल जवाब नहीं करना पड़ेगा। तो मैडम, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लोग क्या कहता है आप उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। लोग, मैं पिछले वीडियो जो फर्स्ट वीडियोस बनाए मैं उसमें भी कहा कि लोग क्या कह रहा है वो मायने नहीं रखता। बोलने को तो आप भी बहुत कुछ बोल रहे हो, तो अगर आपको वो लोग बोले कि भैया ये मैडम ये बोल रही है हमें उसको नहीं मानना चाहिए, तो हमें आपकी तरह माननी है। हाँ, बाइबिल क्या कहती है? क्या बाइबिल कहती है कि आपसे मैं कोई सवाल जवाब ना करो? क्या बाइबिल ये कहती है कि आप हमारे विषय में कुछ ना जानो? क्या बाइबिल कहती है कि आप हमारे विषय में बिल्कुल भी छानबीन ना करो? बाइबिल क्या कहती है वो बताएं मैडम। आप तो पहले ही 17 साल में आप पादरियों के बहकावे में आकर पहले ही बन चुकी है, आपने बाइबिल को खंगाला ही नहीं और ना अभी तक तो आपने बाइबिल पढ़ा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर ने ये कहा, मार्टिन लूथर ने वो कहा, हमें उसकी सुननी चाहिए? आप मार्टिन लूथर की दरअसल ना वे सुने ना उन्हें तो किसी और की परामर्श के सुने, लिए आप लेकर बाइबिल आते क्या कहती है हैं। उनकी बच्चे सुने। आइए देखते हैं चुपचाप दूसरी वीडियो में धर्मांतरण और कर क्या लेते हैं चल रहा है। और अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं हैं। जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं और उन्हें लेकर मेरे पास आते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ, अगर आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है तो इसे ठीक से पढ़ लीजिए। जिस दिन आप अपने बच्चों को ठीक से बाइबल पढ़वा देंगी, आपको इन्हें लेकर मेरे जैसे व्यक्ति के पास आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी में सब कुछ मिल जाएगा। बच्चों को बाइबल खोलकर पढ़नी चाहिए, लेकिन ईसाई धर्म पादरियों के हिसाब से चलता है। वे जो कुछ बताते हैं लोग उसी को सही मान लेते हैं। मैडम कह रही हैं कि कुछ बच्चे हमारे पास परामर्श लेने के लिए आते हैं। मैडम, क्या परामर्श लेने के लिए और कौन से बच्चे बगैर बताए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हमें ये समझ में नहीं आया। क्योंकि बच्चों के लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि आप तो खुद पादरियों के बहकावे में आए, आपने पादरियों की बातें सुनी, आपने बाइबिल तो पढ़ी नहीं। तो जब बाइबिल को पढ़ेंगे नहीं तो फिर समझ में कहाँ आएगी? आप चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, तो कौन से परामर्श लेने के आ रहे हैं और आप क्या परामर्श दे रहे हैं, आइए हम उसको भी देखते हैं। मैडम कह रही है जो परामर्श लेने के लिए आती हैं उनको कहते हैं कि अगर आपने बाइबिल नहीं पढ़ी है तो एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी बातें इसी में पढ़ी हुई, इसी में लिखी हुई है, इनके सारे सवाल जवाब इसी में हैं। लेकिन दुखद बड़ी बात यह है कि मैडम जो है बाइबिल की ना सुन के ये मार्टिन लूथर जैसे लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, आप पादरियों की ज़्यादा सुनते हैं और बहकावे में ज़्यादा आते हैं, ये बाइबिल को नहीं पढ़ते। मैं इस बात को आगे साबित करूँगा। ये कह रही हैं कि जो पादरी लोग बता देते हैं लोग उसी को सही मान लेते हैं। मैडम, किसने कहा कि लोग पादरियों की सुनते हैं? लोग तो बाइबिल की सुनते हैं। ये आज बाइबिल की प्रतियाँ कितनी छप रही है, शायद आपको भी पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा छपने वाली बुकें हैं मशहूर, उसमें सबसे ज़्यादा बाइबिल छपती है। और चर्च में कोई भी ऐसा विश्वासी या कोई भी ऐसे लोग नहीं होता जिसके हाथ में कि बाइबिल नहीं होती है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बड़े हों, सबके हाथों में बाइबिल दिया जाता है और सबको बाकायदा आयत के साथ बताया जाता है कि ये है। हाँ, अगर आप कैथोलिक चर्च की बात कर रहे हैं तो फिर आप तो खुद भी अंधकार में और कैथोलिक चर्च तो अंधकार में है ही। आइए देखते हैं और आगे क्या है इनका सवाल जवाब। लीजिए कि एडम और ईव बाग में टहल रहे थे। वे सेब खाते थे और वहां सांप आकर उनको धोखा देता है। तो यहाँ एक सवाल आना चाहिए कि ये बात करने वाले सांप कब से होने लगे? आज हमारे हाथ में बहुत सारी जानकारियां हैं। आप अपने दादा दादी की तरह ही नहीं कुछ भी ना जानते हो, या फिर आपके पास मिथ के बारे में तथ्य ना पता हो, आप बता ना सकते हो। इसलिए आज आपके पास जानकारियां हैं। आप ऑनलाइन जाइए और प्रश्नों के उत्तर तलाशिए। क्या आज से 6000 साल पहले बात करने वाले सांप होते थे? मैं इस तरह के सवाल पूछती हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि वे गलत थे। ये सवाल मन में आना गॉड में चाहिए। ही अंतर्भेद है तो वो एक बुरे ईसाई है, यानी गॉड अच्छे ईसाई नहीं हो सकते। मैम जी बाइबल के विषय में बता रही है, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि एडम और ईव जो है बागों में टहल रहे थे और वहाँ पे सांप आता है और वो परमेश्वर से बातें करते हैं। मैडम कह रही है कि ये सवाल होना चाहिए कि बात करने वाले सांप कब से हो गए। मैडम जी, परमेश्वर के लिए कुछ भी
असंभव नहीं है, ये आप समझ लें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ कि अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो थोड़ी पढ़ाई तो आपने की ही होगी कि हमारे जो भगवान, जिसको परमेश्वर बोल सकते हैं, जिसकी की पहली पूजा होती है, गणेश जी, उसकी उत्पत्ति या उसका जन्म कैसे हुआ था। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि पार्वती जो हमारी माता हैं, पार्वती माता जो हैं, उनके महल से जो महल गिरा था उनसे गणेश जी का जन्म हुआ था और उससे गणेश जी का जन्म हुआ था। और भी आगे है कि गणेश जी का सिर जो है कट गया था। मैं इतनी लंबी चौड़ी क्या बताऊं, गणेश जी का सिर कट गया था और उस पे जो है हाथी का बच्चे का सिर लगाया गया। तो आज हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। और कई चीज़ें बोलने के लिए है कि हिरण्यकश्यप, आपको पता ही होगा कि जब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया था, नरसिंह का अवतार लिया था, तो वो खंभे फाड़ के बाहर आए थे। और आज के समय में आज तक कोई खंभे फाड़ के बाहर नहीं आया और ना ही हमने किसी महल से किसी इंसान को बनते हुए देखा और ना ही हमने किसी सिर कटे हुए के ऊपर हमने किसी जानवरों का सिर लगा हुआ आज तक हमने देखा है। मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद है आपकी आँखों को खोलना कि अगर महल से हमारे भगवान गणेश जी का जन्म हो सकता है, उनका सिर हाथी का लग सकता है और विष्णु का 12 अवतार जो था, अगर वो खंभे फाड़ करके बाहर आ सकता है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक सांप भी परमेश्वर से बात कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप ये सवाल करने से पहले आप कहाँ तक सच्चे हैं और बाइबल कहाँ तक सच है, पहले इस चीज़ को जांच लें। क्योंकि आप एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, हमने आपका इंटरव्यूज़ देखा, आप एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, हिंदू फैमिली से हैं और आप खुद बोल रहे हैं कि हमें वो किसी चीज़ से मना नहीं करते, ना दिवाली मनाने से, ना होली मनाने से। आपको पता है कि होलिका का दहन कैसे हुआ था और ये भी पता है सबको, अब इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आपसे अनुग्रह है कि आप सब कुछ छोड़ के, किसी इंसान को छोड़ के, ये दकियानुशी बातों को छोड़ के, आप एक बार सही तरीके से बाइबल को पढ़ें, एक बार सही तरीके से बाइबल को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि बाइबल रियलिटी में है क्या। क्योंकि जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जब जितनी भी मैंने आपकी वीडियो सुनी है या हमने जितनी भी लेक्चरर आपकी देखी है, लोगों से जाना है, हमने आप यही जाना है कि आपने दूसरों को देखे हुए पर विश्वास किया है, आपने खुद कुछ नहीं पढ़ा। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप पढ़ते तो ऐसी बातें ना ही करते, क्योंकि ना तो आपने बाइबल पढ़ी है और ना ही आपने अपने रिलीजन्स को ही पढ़ा है। इसलिए मेहरबानी करके पहले धर्मशास्त्र की पुस्तक को पढ़ें, उस पर डिबेट करें, तो फिर मज़ा आता है। आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मैं किसी इंसान के कहे हुए बातों पर भरोसा या विश्वास नहीं करता। जो मेरा बाइबल, जो मेरा भगवद गीता, जो मेरा वेद, जो मेरा पुराण कहता है, मैं उस पे बिलीव करता हूँ, ना किसी पंडित पे, ना किसी पादरी पे और ना किसी लोग पे। धर्मशास्त्र की पुस्तक क्या कहता है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अगर आपको डिबेट करना है, आप यूट्यूब पे आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जवाब दे दूंगा। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की, जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।